डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंसुलिन लेने से घबराते हैं। अगर उन्हें शुगर हो जाए या वो डायबिटिक्स हैं तो वो इंसुलिन लेने से घबराते हैं। और बहुत सारे मरीज़ों को केवल दवाइयों से ही काम चल जाता है, लेकिन बहुत सारे मरीज़ हैं जिन्हें दवाइयों से काम नहीं चलता, उन्हें इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये फ़र्क क्यों है? बेसिकली क्या है कि इससे पहले कि हम ये समझें कि इंसुलिन कब चाहिए और दवाइयाँ कब चाहिए, हमें ये समझना होगा कि शुगर है क्यों? शुगर है क्या? शुगर का मतलब ये है कि जो हमने शुगर या मीठा खाया है और या जो हमने खाना खाया है उससे जो शुगर बनी है वो यूटिलाइज नहीं हो रही, यानी सेल्स तक नहीं पहुंच रही। वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ब्लड में पड़ी है। अब उसके यूटिलाइजेशन के लिए हमें इंसुलिन चाहिए। अब अगर इंसुलिन चाहिए तो इंसुलिन ही वो चीज़ है जो कि शुगर को कोशिकाओं में पहुंचाएगा, सेल्स में पहुंचाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन को प्रॉपर काम करने की ज़रूरत है, तभी वो कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंचेगा और यूटिलाइज होगा, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। बट इंसुलिन के साथ दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम तो ये हो सकती है कि इंसुलिन मौजूद ही नहीं, बिल्कुल नील है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इंसुलिन मौजूद तो है लेकिन सेंसिटिव नहीं है, काम नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि इंसुलिन तो सेक्रेट हो रहा है, अमाउंट भी ठीक है, लेकिन सेंसिटिव नहीं है, उसकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है। यानी कि जो चीज़ उसे सेल्स तक लेकर जानी चाहिए थी, ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट करना चाहिए वो नहीं कर रहा, मौजूद है लेकिन कर नहीं रहा ट्रांसपोर्ट। तो इस तरीके से दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। जो ये पहली वाली प्रॉब्लम है कि इंसुलिन मौजूद ही नहीं है, ये नील है, या जो पेंक्रियास की बीटा सेल्स हैं वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रही हैं, एट्रोफाइड हैं, ये बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है, जो कि यंग एज में होती है। उसको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं, या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें इंसुलिन चाहिए ही चाहिए, वो बिल्कुल नील है। लेकिन जो ये दूसरी वाली कंडीशन है कि इंसुलिन मौजूद तो है बट सेंसिटिव नहीं है, या फिर कम अमाउंट में रह गया है, या इतना अमाउंट में रह गया है कि वो उतना पर्याप्त नहीं है, तो उसकी सेंसिटिविटी को अगर बढ़ा दिया जाए तो हमारा काम बन जाए, एक कंडीशन ये भी हो सकती है। तो ये ज़्यादातर लेट एज में होती है। इसमें हमारा दवाइयों से भी काम चल जाता है। दवाइयों से काम हमारा इसलिए चल जाता है क्योंकि दवाइयाँ देकर हम क्या काम करते हैं कि जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको बढ़ा देते हैं। तो जो भी हम एंटी डायबिटिक देते हैं उसमें जो दवाइयाँ होती हैं वो बेसिकली इंसुलिन नहीं है, लेकिन वो इंसुलिन के फंक्शन को किसी ना किसी फॉर्म में बढ़ा रही हैं। या फिर इंसुलिन सेंसिटाइजर के अलावा उनके और भी काम हो सकते हैं, जैसे कि वो ग्लूकोज को निकाल रही हैं, जैसे कि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब भी नहीं होने दे रही हैं। इसके अलावा कोई भी जो फंक्शन, अलग अलग दवाइयों का अलग अलग फंक्शन है, वो हम यहाँ डिस्कस करने नहीं जा रहे, लेकिन हर दवा का अपना फंक्शन है। इसमें ज़्यादातर कोशिश हम ये करते हैं कि हम इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएं, तो वो हमारा काम दवाइयों से चल जाता है। तो जब तक हम दवाइयाँ देते रहते हैं और इंसुलिन की सेंसिटिविटी लगातार बनी रहती है तो हमारा काम चलता रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो इंसुलिन का अमाउंट कम हो गया था वो इतना कम हो जाता है कि हम कितनी भी सेंसिटिविटी को बढ़ा दें तो हमारा काम नहीं चलता, यानी कि शुगर बढ़ी रहती है। तो फिर उस स्टेज में हमें इंसुलिन पे आना पड़ता है। यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, तो हमें वो जो दवाइयाँ हैं वो पहले 1 चलेंगी, फिर 2 चलेंगी, फिर 3 चलेंगी, लगातार बढ़ती जाएंगी। फिर ऐसा टाइम आएगा कि हम सेचुरेट हो जाएंगे, यानी कि दवाइयाँ जितनी डोजेज हैं मैक्सिमम डोज पे चल रही हैं, जितने ग्रुप हैं वो मैक्सिमम ग्रुप हमने दे दिए, लेकिन उसके बाद भी अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अब या तो इंसुलिन इतना कम अमाउंट में रह गया है कि उसे सेंसिटाइज हम नहीं करा सकते, और या फिर जो है इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बिल्कुल ही रेजिस्ट कर गई है, यानी कि वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि वो अपना ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट का काम कर सके। तो उस कंडीशन में फिर हमें इंसुलिन पर आना पड़ता है। और इंसुलिन के बारे में एक बहुत ही लोगों को ये है कि भाई एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो फिर इंसुलिन ही लगता रहता है और इस तरह की सारी चीज़ें। देखिए, सबसे बेस्ट पार्ट या बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो इंसुलिन ही है, क्योंकि दवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ हमारी सेंसिटिविटी को बढ़ा रही हैं। हो सकता है कि उसमें हमारी जो है शुरुआती जो डायबिटीज़ है, जो शुरुआत में जो ब्लड शुगर हमारी बढ़ी हुई है वो कंट्रोल हो जाए, वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन इंसुलिन जो होता है, अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, हमारा लेना अनिवार्य है, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन इज़ द रिप्लेसमेंट। इंसुलिन क्या है कि भाई जो चीज़ अंदर नहीं बनी वो हम बाहर से दे रहे हैं, तो इंसुलिन इज़ द रिप्लेसमेंट। जैसे थायराइड के केस में होता है, थायराइड हम थायरॉक्सिन जो देते हैं, जो खाने वाली दवा देते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में
हाइपोथायराइडिज्म में, यानी कि जो आपने देखा होगा कि जो TSH ज़्यादातर लोगों के बढ़े आते हैं, तो उनमें जो हम क्या काम करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं. सो दैट इज़ नॉट एक्चुअली द ट्रीटमेंट, दैट इज़ द एक्चुअली रिप्लेसमेंट, यानी कि जो चीज़ अंदर नहीं बन रही वो हम बाहर से दे रहे हैं. सो दिस इज द रिप्लेसमेंट. सो इसी तरीके से इंसुलिन जो है वो भी एक रिप्लेसमेंट है. तो रिप्लेसमेंट बेटर काम करेगा इंस्टेड ऑफ उस ट्रीटमेंट के जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा दें. सो इंसुलिन से बिल्कुल घबराना नहीं है. अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप इंसुलिन की ज़रूरत है, तो इंसुलिन को समझना है, कैसे लेना है, क्या डोज है, किस तरह के इंसुलिन होते हैं, कितने तरह के इंसुलिन होते हैं, बाजार में किस नाम से आते हैं, कितना इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये सब समझना है. और समझने के बाद में जब ये चीज़ें समझ में आ जाएँ तो हमें पता चल जाएगा कितने इंसुलिन पर हमारी कितनी शुगर रहती है, और हम अपने आप से इंसुलिन के अकॉर्डिंगली अपनी शुगर के अकॉर्डिंगली हम अपनी इंसुलिन को एडजस्ट कर सकते हैं. और हमें पता चल जाएगा कि इतने यूनिट लेने पे मेरी इतनी शुगर रहती है, इतनी यूनिट पे लेने पे मेरी इतनी शुगर रहती है. ये खुद ब खुद आइडिया महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में हो जाएगा. सो जो लोग इंसुलिन पर हैं या जिन्हें इंसुलिन जो है वो एडवाइस किया गया है, रिकमेंड किया है, उसमें घबराने या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. इंसुलिन ट्रीट्स बेटर, इंसुलिन कंट्रोल्स बेटर.